एक और भक्त की कथा है। जनकपुर धाम मिथिला नगर, मिथिला नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, गरीब ब्राह्मणी, बड़ी गरीब नहीं थी, गरीब के साथ साथ विधवा भी थी। जनकपुर के पास गांव था, एक ही बेटा था, 2 साड़ी थी इनके पास। गरीब ब्राह्मणी, एक साड़ी वो भी सिली हुई, एक धो करके सूखने डाल देती, दूसरी पहन लेती। भिक्षा मांग करके अपना पेट पालती। भिक्षा से भरण पोषण होता था तो बेटा को भी पवाती, खुद भी पाती। किसी तरह जीवन गुजर रहा था उसका, जैसे तैसे गुजर जाएगी, गुजरी का गुजराना क्या, जैसा तैसा जीवन था, गुजार कर रही थी। बेटा बड़ा होगा कुछ करेगा, बड़ा बन करके घर को संभालेगा, यही सपनों में दिन न रात जीती गुजर। सावन का महीना लगा, 9 साल का बालक था, नाम था प्रयागदास, बेटे का नाम था प्रयागदास। 9 साल का बालक था। सावन का महीना लगा तो रक्षाबंधन आ गई। रक्षाबंधन आई तो सबकी बहनों ने अपने अपने भाइयों को राखी बांधी। प्रयागदास रोता हुआ मां के पास आया, मां सबको राखी बंध गई, हमें राखी क्यों नहीं बंधी? तो मां ने समझाया, बेटा तुम्हारे कोई बहन नहीं है। कैसे नहीं है? हम में क्या कमी है? सबके हाथ पांव आंख नाक कान है, तो हमारे भी तो हाथ पांव आंख नाक कान, हमारे बहन क्यों नहीं है? अब क्या समझाए बेचारे, नन्ना सा बालक। अच्छा, गरीबों को बांधे भी कौन? बन जाते हैं हजारों नाते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। जिसका कोई ना हो, धन ना हो तो कौन बांधे, और बड़ा आदमी हो तो 50 लोग बांधने को तैयार होते, ये हमारा भैया है। बेचारी गरीब ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी, खूब समझाया, बेटा तुम्हारे बहन नहीं। तो बालक मचल गया, क्यों क्यों नहीं, हम भी तो कुछ हैं, हम भी तो आदमी हैं। मां ने संतुष्टि के लिए फिर मन में विचार किया, बेटा पागल है। मां ने कहा, बेटा प्रयागदास तुम्हारे बहन है पर दूर रहती। तो प्रयागदास ने पूछा, क्या नाम है? बोले उसका नाम सीता है, ससुराल अयोध्या में है। तुम्हारे बहनोई का नाम राम है, बड़े आदमी है, बड़े आदमी का घर ब्याह भैया जिया। अभी नहीं, तुम बड़े हो जाओ फिर लिबा चलेंगे, बड़े हो जाओ थोड़ा फिर लिबा चलेंगे, तुम्हें मिलवाएंगे। अभी वो आ भी नहीं सकती, काम बहुत रहते ना, बड़े आदमी हैं, बहुत ज्यादा काम बनेगा, तो काम करते रहते हैं। बड़े आदमी के घर रिश्ता हुआ ना। प्रयागदास ने कहा, नहीं मैं तो अभी जाऊंगा। मां ने समझाया, बेटा बड़े हुआ। रात को समझा बुझा करके लिटा दिया, पर प्रयागदास को तो नींद नहीं आई। पता चल ही गया था, नाम सीता, बहनोई का नाम राम, अयोध्या में रहते हैं। मां सोती रही। प्रयागदास 4 बजे सुबह उठा, मन में विचार किया, मां तो जाने नहीं देगी, पर हम तो राखी बंधा के आएंगे, क्योंकि ताने देते हैं लोग, बच्चे जो खेलते सबको राखी बंधी, तो सब देखो 12 13 राखी बंधी, कोई 5 राखी, कोई कहे हम 4 राखी। पर प्रयागदास का सूना ही कलाई, सूना हाथ, बार बार देखे, अपने हाथों से ही एक डोरा बांध लिया। कोई पूछा तुम्हारी, एक बंधी, पर हकीकत तो इसे पता था कि है ही नहीं। मन में विचार किया, हम भी अपने सहपाठियों को दिखाएंगे, हमारी भी बहन है, देखो राखी बंधी। तो रात को 4 बजे प्रयागदास उठे। कुछ बहन को देना पड़ता है, ये जानकारी उनसे लग गई थी, तो मां की जो फटी हुई धोती थी वो धोती उठा ली, दबा ली कि ये धोती हम दे देंगे, राखी बंधवा लेंगे। प्रयागदास चल पड़ा। मां ने कहा था बहुत दूर है, पहुंच ही जाएंगे 15-20 दिन में। जनकपुर जाने के लिए खूब समझाया, 3-4 माह लगता मां ने, पर आपने विचार किया पहुंच जाएंगे।
प्रयागदास चला। धीरे धीरे सुबह हो गई, दोपहर हो गई। दोपहर हो गई तो प्रयागदास थक गया बेचारा, भूखा सा, लिए धोती अयोध्या जा रहा। अभी की चर्चा है, विगत 50 वर्ष पूर्व की, 50 वर्ष पूर्व, ये ताजा ताजा खबर है, अभी की कथा, अभी की चर्चा। बहन का नाम सीता, बहनों का नाम राम, अयोध्या रहते हैं। कोई भी मिले, अयोध्या का रास्ता कौन है पूछता चला जा, ये है। चलते चलते पैर थक गए, सो गया एक पेड़ के नीचे। भगवान बड़े कृपालु है, भगवान ने विचार किया, बेचारा भटका हुआ आ रहा, तो भगवान ने लीला की। ये सोने लगा तो भगवान ने अपनी देव माया से प्रयागदास को उठा करके सरजू के किनारे लेटा दिया। सोकर उठा, चहल पहल देखी, लोगों को देखा, ये बड़ा चौंक गया। किसी से पूछा ये कौन सा नगर है, तो किसी ने कहा ये सरजू किनारा, ये अयोध्या। बड़ा खुश हुआ। मां तो कहती थी 3-4 महीने लो सोयो जी आ गए, कितनी जल्दी तो आ गए, दूर नहीं है। मां हमारे छोटे होने के कारण रोक रही हो। इसने सरयू जी से अयोध्या की डगर में गली में पांव रखा। लोग मिले तो प्रयागदास पूछे हमारी बहन का घर कहां है। लोग कहें भाई तुम्हारी बहन का नाम, बोले सीता। सीता? हाँ। बोले बहनों का नाम राम है। तो लोग जवाब देने में, भाई यहां तो सीताराम जी का एक मंदिर है, मंदिर बहुत है। बोले नहीं, मंदिर अंदर, हमारी तो बहन है, मंदिर वाले भगवान, हमारी तो बहन है, बहन का नाम सीता है, बहनों का नाम राम है। खूब घूमा, अंत में बुद्धि लगाई, हो सकता मंदिर में रहते हो। मंदिर में गए तो पुजारी जी से पूछा हमारी बहन सीता यहीं रहती है। पुजारी जी कहे भाई सीता तो कोई नहीं रहती, यहां तो सीताराम जी हैं, श्री सीताराम जी कहने लगा बड़े आदमी हैं। मां ठीक कहती थी, थक गया, पूरा दिन निकल गया, शाम होने लगी, रात होने को आई तो प्रयागदास शाम के समय रोने लगा। मां ठीक कहती थी, बड़े आदमी हैं, मिलेंगे नहीं, बड़े आदमियों के ठाट बाट हैं, मिले नहीं। प्रयागदास रोता हुआ ब्रह्मकुंड के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भूखा प्यासा प्रयागदास थका हुआ, दिन भर का चला था, यहां वहां पूछते पूछते थक गया था, तो प्रयागदास सो गया। खूब बड़बड़ाया, खूब बड़बड़ाया तो भगवान ने विचार किया। वशिष्ठ कुंड पर बालक है, नन्हा सा है, आया है, तो भगवान श्री सीताराम जी सरकार रात्रि 12 बजे उसी समय एक बड़ा अद्भुत चमत्कार ब्रह्मकुंड पर हुआ। तेज पुंज प्रकाश प्रदीप्यमान हो गया और श्री श्री सीताराम जी सरकार श्री रघुवीर की यह बानी, श्री रघुवीर की रघुवीर की बानी है। भगवान भक्तों है मोहे नातों अनेक, नाते अनेक। भगवान अपने नाते को निभाने के लिए रात्रि 12 बजे ब्रह्मकुंड के पास तेज पुंज प्रकाश जल गया। भगवान सफेद हाथी पर, भगवान श्री सीताराम जी ओहदे पर, सफेद रंग का हाथी है, हाथी में ओहदा लगा, ओहदे पर श्री सीताराम जी महाराज विराजमान है और महावत श्री हनुमान जी बने हुए। हनुमान जी हाथी को चलाते हुए महावत बने हुए श्री सीताराम जी सरकार नजदीक आ गए। इसने जहां तेज प्रकाश देखा तो प्रयागदास जग गया। बगल में सैनिक चल रहे, सब जय जयकार, श्री सीताराम जी सरकार की जय बोलने लगे। चौंका, भीड़ को, हाथी को सामने आता हुआ देखा तो ये डर गया, कपने लगा। लगता है दिन भर हम बड़बड़ाते रहे, अब शब्द बोलते रहे ना, पता चल गया बड़े आदमी है, हाथी से कुचलने के लिए, मारने के लिए भेजा हाथी को, और डर के मारे बैठ गया कोने में। जब देखा हाथी खड़ा हो गया सामने, हनुमान जी ने नसैनी लगाई, श्री सीताराम जी महाराज उठे, उतरे नीचे।
सैनिक सब पीछे हो गए। राम जी नजदीक और श्री जानकी जी नजदीक प्रयागदास के पास आए। राम जी बोले प्रयागदास, ये चौंक गया कि इन्हें तो हमारा नाम भी पता है, इन्हें तो हमारा नाम भी पता है। ये चौंका। भगवान ने कहा प्रयागदास तुम्हारी बहन आई है सीता, ये तुम्हारी बहन है। इसने गौर से देखा, हाथ जोड़कर के प्रयागदास बोले मुझे लगता नहीं कि ये हमारी बहन है। तो भगवान बोले भाई पहचानते हो क्या, कोई जान पहचान है, तुमने पहले कभी देखा? बोले नहीं देखा तो नहीं, पर पहचान जानता हूं। बहन अगर मिलती है तो पहचान जानता हूं, पहले कभी देखा? बोले नहीं देखा नहीं। बोले श्री राम बहन सीता तुम्हारी है यह, बाल ने कहा यह समझ नहीं आता है। राम जी बोले ये बहन है। बोले श्री राम बहन सीता तुम्हारी है यह, बाल ने कहा कुछ समझ में नहीं आता है। बिरह बिथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता। बिरह बथा से बिरह बिथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता। जब भाई मिलता है तो बहन रोती है, खूब रोती है बहन। और अगर हम भाई होते, ये हमारी बहन होती, तो श्री सीता जी हमें देख करके रोती ना? तो अगर ये बहन होती तो ऐसे खड़ी होती। भैरव राग में भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। जानकी जी ने जहां ये बात सुनी तो जानकी जी सोचने लगे गलती तो हो गई। भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के और भाव भर आता है। जानकी जी ने इतना सुना तो जानकी जी के भाव भर आता, मन में भाव प्रकट होता। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी। जानकी जी रोने लगी, आंसुओं से पग को, प्रयागदास भैया के पग को रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का भगवान धन्य नाता। भाई भगनी का भगवान धन्य नाता। धन्य है भाई भगनी का ये नाता। श्री जानकी जी प्रयागदास को देख करके फबक फबक करके रोने लगी। प्रयागदास भी रो पड़ा खूब। प्रयागदास भी खूब रो पड़ा। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी को भगवान धन्य नाता। श्री जानकी जी ने राखी बांधी। राखी बांधी तो प्रयागदास ने सोचा ये बड़े आदमी हैं, अब हम दें क्या? तो वो जो धोती फटी मां की ले आए थे वही जानकी जी के हाथ में सौंप दी। प्रणाम करने लगे तो श्री जानकी जी रोने लगे। बोले भैया हमें पता है
हमारी माँ के पास 2 ही साड़ी है, एक पहने एक तुम ले आए। एक काम करो, हमें नहीं चाहिए, तुम वापस ले जाओ, माँ को दे देना। प्रयागदास कहता, अब समझ गया कि हाँ ये पक्का है, अब तो यही बहन है। धन्य हरि तुम सब नाते निभाए, हरि होकर तुम बहनोई बनकर। धन्य है हरि, नाता निभाने के लिए बहनोई बनकर आए। तो श्री जानकी जी ने कहा 2 ही धोती है, एक माँ के पास, एक काम कर ले जाओ। जानकी जी जाने लगी। महाबत हाथी तैयार हनुमान जी करते, मुड़ मुड़ करके जानकी जी प्रयागदास की तरफ देखती, प्रयागदास भी देखता, और प्रयागदास फबक फबक करके रोता रहता। पर राखी की खुशी के कारण प्रयागदास प्रसन्न भी है और रोता भी कि बहन अब फिर जा रही। सुबह हो गई, भगवान अदृश्य हो गए। प्रयागदास रोते रहे रात भर उसी वृक्ष के नीचे, पूरी रात। लोग नीचे सुबह से निकले, रोता हुआ देखे, पागल समझे, पागल हो गया, पागल बैठा कोई, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। पागल समझे सब, पर पागल ही तो कुछ करामात कर सकते जगत में। जो भगवान के पागल होते, माधव के पागल होते, गोविंद के पागल होते, गुरु चरणों संत चरणों के पागल होते, वही कुछ क्रांति करते, बाकी तो सब आगल रहते। रोने लगा। लेकिन एक संत सिद्ध थे, उन्होंने जब प्रयागदास की दशा देखी, अरे भैरी कृपा अब हरि की इस पर, कृपा हो गई इस पर। समझ गए महात्मा, वो समझ गए कि इस पर अब कृपा हो गई, इसे दर्शन हो गए, लिवा गए अपने आश्रम। महात्मा दशा देखो, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, और तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। महात्मा समझ गए कृपा हो गई, तो आश्रम लिवा गए। आश्रम ले जाकर के महात्मा ने प्रयागदास को बैठाया। उसी समय 2 देवियां सुंदर थाल, सोने के थाल में प्रसाद लेकर आई। 2 दिन का भूखा प्रयागदास महात्मा से बोली, ये हमारे घर पर सत्यनारायण की कथा हुई है, उसका प्रसाद है, प्रसाद लेकर आए। हम बाद में थाल ले जाएंगे, एक काम करो प्रसाद पाओ। प्रयागदास ने, महात्मा ने प्रसाद पाया। देवियां चली गई, शाम तक बैठे रहे पर आई नहीं। महात्मा बोले तुम रखो, प्रयागदास बोले नहीं तुम रखो। दोनों उच्च कोटि के हो गए थे। दोनों ने विचार किया, एक काम करो ब्रह्म कुंड में डाल दो। उसी कुंड में डाला। प्रयागदास घर गए। 3-4 दिन बाद घर लौटे तो माँ तो यहाँ पर परेशान हो गई थी। बालक भाग गया, बालक भाग गया, बिलखती रोती माँ गांव के बाहर बैठी थी। प्रयागदास को देखा तो गले से चिपका। कहाँ गए थे बेटा? माँ राखी बनाने गया था बहन के पास। अच्छा माँ बहन मिली? पूरा वृतांत बताया। रात को मिली, लेकिन बड़े आदमी है ना, अगर दिन में मिलती तो उनका, हम गरीब आदमी लोग क्या कहते बताओ, ऐसों से ना आता है। इसलिए रात को मिली 12 बजे। अब दिन को ठीक नहीं मिली, क्यों? पायन में पन ही नहीं थे,
दिन में इसलिए नहीं मिली क्योंकि पायन में पनही न येते उत भूषण तन पे छवि है छाजी। ये पांव में पादुका नहीं है, वहां सोने चांदी से सजे भय हैं। अगर दिन में मिलते तो गड़बड़। पायन में पनही न येते उत भूषण की तन पे छवि छाजी। जाय विनीत लिखी धरनी, जाय विनीत लिखी धरनी, तही की भगनी गजराज विराजी। विनीत कहते हैं कि जिस भाई को पृथ्वी में बैठे हुए मिलत, उसकी बहन हाथी पर बैठी है, तो क्यों दिन में मिलती है, इसलिए रात को मिली। और प्रयागदास के मान की बात नहीं मन में। मां से बोले प्रयागदास, मां मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट मोह लगी है मां जी। मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी है मां जी। बात कही बहनी दुई चार, बात कही बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। मां और सब बढ़िया है, मान सम्मान की कोई बात नहीं, दिन में नहीं मिले कोई बात नहीं, क्योंकि हम गरीब थे। मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी मां जी। पर एक चित्त में चोट लगी, बोले क्या? बात कही बहनी दो चार, बहन ने तो दो चार बातें करी, बात कही बहनी दो चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहनोई जरूर मिजाजी थे, वो नहीं बोले। मां ने कहा बड़े आदमी, तो प्रयागदास ने हाँ बड़े आदमी। अब तो 2-4 महीने में बार बार प्रयागदास कहे, हमें जाना है। मां बार बार अब नहीं। मां ने ऊपर की तरफ देखा, दोनों हाथ जोड़कर कहा, धन्य है श्री राघव जी, हमारी वाणी को सिद्ध करने के लिए, लाज बचाने के लिए आपकी जय हो कि आपने हमारे बेटा को स्वीकार कर लिया, वरना नन्हा सा बालक ना जाने कहां जाता। धन्यवाद दिया। रो पड़ी मां ऊपर देखकर, कृपा आपने बड़ी की। बार बार कहता मैं अयोध्या जाना, अयोध्या जाना। कुछ दिनों बाद बड़ा हुआ प्रयागदास, मां मर गई। मां मर गई तो इन्हें पता तो चला। अब कई बार कहते थे अयोध्या जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। अब उनके मन में विचार आया कि अब अयोध्या जाया जाए। तो एक दिन सब बेच बाच करके मां के मरने के बाद में आप अयोध्या चले गए। प्रयागदास जी, इन्हें पता तो था ही कि भगवान ने तो उस वक्त दर्शन दे ही दिए, ये कोई साधारण बात नहीं है, भगवान दिव्य है। लेकिन भाव इनका वही था, उन्हें बहनोई, जानकी जी को बहन। एक दिन राम कथा सुन रहे थे एक महात्मा की, तो राम कथा सुनते सुनते, प्रसंग सुनाते सुनाते व्यास जी ने प्रसंग बताया महात्मा ने कि भगवान जो है तापस विशेष उदासी, तापस विशेष उदासी, 14 प्रसंग सुनाया प्रयागदास सब श्रोताओं को। भगवान तपस्वियों सा भेष बना करके 14 वर्ष के लिए भगवान वनवास गए। जहां इतना सुना, अब इन्हें रहा नहीं गया तो ये उठ करके तुरंत खड़े हुए भगवान को चिल्लाने। बताओ, लड़ाई की के घरे नहीं हो, सबके घरे हो। इसका मतलब ये थोड़ी के घर छोड़ के भग जाओ। भाव तो छोटा बचपना, बहनों ही बात, ऐसा करना चाहिए। अच्छा, हमारी बहन पागल है, वो ही साथ चली।
लक्ष्मण जी वे तो है ही है क्रोधी, जाना नहीं चाहिए। पर बताओ कहां फिरत हुई है राजा की लड़का, कछु पैरे नहीं है। उनने पूछो महाराज जी ने, बताओ भगवान कछु पैर के नहीं गए, कछु तो बन में का करत हूं, तो अकिंचन साधु थे। अच्छा इन्हें सब लोग अयोध्या में मामा जी कहते थे। ये अभी के महापुरुष हुए अयोध्या के, अभी के महापुरुष, इन्हें सब मामा जी कहते थे, क्योंकि जानकी जी बहन थी और राम जी बहनों, तो सब इन्हें मामा जी कहते थे। अकिंचन साधु थे। आपने कभी आज तक कुछ मांगा नहीं, अब आपने विचार किया कि भगवान वन में है, चलो पलंग ले जाइए, माए पर है, सो तो आऊंगे नहीं है, सो तो पलंग पे पर है, कछु कम से कम जूता पहन ले। तो आदमी से पैसा मांगे, भाई ले आओ, कछु दो, दान दो, उधार दो। आदमी सोचने लगे इनने आज लो नहीं मांगो, काहे हम मांग रहे। बोले भगवान होते वन में पलंग ले जाने बनवा के, 3 ठैया पलंग और 3 जोड़ी जूता ले जाने। आज मन ने कहा कि भाई आज तक इन्होंने मांगा नहीं है, कंचन परम साधु, तो सब सौभाग्य मान के मांगे दो, जे 5-5 आदमी इन्हें दे गए। थोड़ी देर में संपत्ति हो गई। तो इन्होंने 3 बढ़िया पलंग बनवाए, 3 जोड़ी जूता बनवाए, जी पहुंचे। महात्मा जी से पूछा कि भगवान ने कहा तो चित्रकूट में 12 साल रहे, तो जी चित्रकूट आए। चित्रकूट में यहाँ वहां सब जगह पूछे कि भगवान देखे। अब आदमी कहा भैया सब तो सब जगह मंदिर में बैठे। इन्होंने कहा बन गए। तो वन में प्रयागदास 3 पलंग 3 जूता लेकर के प्रवेश भय। गहन वन में पहुंच गए, भीषण जंगल में प्रयागदास पहुंच गए और रोने लगे, भगवान आ जाओ, आ जाओ, लड़ाई की के घरे नहीं हो, आ जाओ, हे बहन जानकी आ जाओ, आ जाओ, लड़ाई की के घरे नहीं होता, आ जाओ। बुलाने लगे प्रयागदास। भगवान जानकी जी ने कहा कि एक काम करो, इन्हें दर्शन दे भी पड़े। वो भगवान श्री सीताराम जी सरकार लक्ष्मण भैया को लेकर के और बनवासी भेष में ही प्रयागदास के सामने फिर प्रकट भय। इन्होंने देखा जो बोले बताओ घरे की के घरे लड़ाई नहीं, सबके घरे ऐसा करो चाहिए तुम्हें, खूब डांटो। जानकी जी धीरे से बोली, लगता है कि इनके अंदर अभी वही भाव, एक काम करो इन्हें अपना असली रूप दिखाओ। तो भगवान ने इन्हें दिव्य बैकुंठ के दर्शन करवाए। आर देख के प्रयागदास बोले तुम्हारे तो भारी ठाट बाट है, हम तो ऐसे ही समझे थे। आर को पंखा जला रहा हो, को पानी पे बहा रहा हो, आर ठाट बाट देखो। प्रयागदास चौंक गो, बोले आर हम तो सोचे थे तुम तो ऐसे, आरे जय हो तुम्हारी। बोलो हम सैंत में बताओ, तुमने हमें बदनाम करवा दो, हमने आज लो 1 रुपया नहीं मांगो, तुम्हारे चक्कर में पैसा और मांगते रहे। भगवान बोले कई की नहीं थी, बोले कई तो कौन ने नाच, लेकिन हमें लगोगे बिना पलंग के कहां पर। अब भगवान से जी प्रयागदास बोले ये पलकन को क्या करिए, कहां डारिए ने, बोले हमें तो चाहने नहीं है, ले जाओ। प्रयागदास ने कहा भैया ठीक है, विचित्र बात। प्रयागदास ने पलंग 1 ठैया लाओ। उसी समय माघ मेला प्रयागराज का शुरू भया, तो माघ मेला में प्रयाग के बाहर ही खाट डाल के सो गए। पानी को 1 करवा धल्लो, सीताराम सीताराम जपे। तो किसी ने कहा कि भाई बाहर पड़े हो, मेला में चलो, मेला भीतर लगा है। तो इन्होंने कहा कि मेले में जाकर करेंगे क्या, क्या जरूरत है मेले में जाने की, मतवादी लोग हैं वहां मेलों में, हम जाकर के क्या करेंगे, मतवादी हैं वहां, हम करें क्या जाकर मेलों में। तो किसी ने कहा कि नहीं चलो आनंद आता है, बोले नहीं, वहां सब अपने अपने मतवादी लोग हैं, मतलब के मेला वाले हैं, मतवादी लोग रहे वहां, हम क्या जाकर करेंगे मेलों में। प्रयागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में। प्रयागदास तो राम जी को लेकर के पड़े रहेंगे ढेलों। तो कौन ने कही कितने तो ठाट बात है, तुम ढेला बता रहे, कितने तो तुम्हारे ठाट बात है। बढ़िया वीआईपी पलंग बनो, जूता वीआईपी धरे 2-2 3-3 जोड़ी, ऊपर से मटका नीचे पानी को धरो, तुम कहते हो क्या करेंगे क्या, कैसे साधु हो। इन्होंने कहा हम साधु है ही नहीं, लो हम साधु ही नहीं है ना, हमें जाने। तो कहीं का फिर हो कौन। प्रयागदास बोले हम साधु हैं ही नहीं। तो पूछा कि हो कौन है, तो बोले सुनो, नीम के नीचे खाट। प्रयागदास बोले
नीम के नीचे खाट, खाट के नीचे करवा, मिट्टी का पानी का वो घट रखा था, तो बोले नीम के नीचे खाट, खाट के नीचे करवा, प्रयाग दास अलमस्त सोवे राम लला को सरवा। अब साधु है ही नहीं, हम तो राम लला के सारे हैं, सुझे पड़े बड़े आराम से। अच्छा, बात भी इनने सही कही। फिर प्रयागदास आदमी ना मानो सो फिर बोले, बोले या पूरे संसार में राम नाम है सार, या पूरे संसार में राम नाम है सार, और हमरी समसर कौन करे हम सारों के सार। इस संसार में एक ही सार है, वो राम नाम। और बोले हमारी बराबरी को करत, हम तो सार के भी सारे हैं। सार राम जी और हम जीजा जी, हम उनके सारे। तो बोले हमारी समसर कौन करे हम सारों के सार। भक्त कहता है तो है मोहे नाते अनेक, अरे कृष्ण प्यारे से राम प्यारे से, कोई भी हो, भाई का बहन का नाता। और आपको भक्तमाल की एक चरित्र का भाव बता बहन। बहन जी कल आई थी परसों, तो बहन जी ने हमें एक जो है राखी दी, और ये कथा हमें तभी ध्यान आ गई थी कि हम इस कथा को जरूर गा देंगे। तो बहन जी ने कहा हम हनुमान जी को भैया मानते हैं, और ये हम गड़ा देना चाहते हैं कि आप भी हमारे भैया हैं। तो हमें बड़ी प्रसन्नता मिली कि भक्तमाल में दक्षिणा तो सबको ही देता है, पर इस भक्तमाल में हमें एक बहन भी मिली है। लेकिन हम यही कहेंगे, हाँ वो सभी श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, वो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दोनों हाथ उठा करके चलो प्रभु से नाता जोड़े, हरि बोल। संत प्यारे से, संत प्यारों से जिनका संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल।
किन्हीं की रजा में रजा उसको हर घड़ी संत प्यारों से साधु प्यारों से ओ गुरु प्यारे से जिनका संबंध है उसको हर घड़ी उसको हर घड़ी हरि बोल। जिसको सुहाए मुक्ता चूड़ी ना जिसको सुहाए ओ बुरी संगत की रंगत न भाए बुरी संगति नगत न भाए और बुरी संगत की रंगत न भाए बुरी संगत की रंगति न भाए को सत्संग जय हो को सत्संग हरदम पसंद है जय हो को सत्संग हरदम पसंद है उसको हर घड़ी आनंद है जिनको सत्संग हरदम पसंद है उसको हर घड़ी श्याम प्यारे से और राम प्यारे से और राम प्यारे से जिनका संबंध है वो हर घड़ी आनंद ही आनंद हर घड़ी आनंद वो हर घड़ी आनंद ही आनंद वो हर घड़ी आनंद राम प्यारे से श्याम प्यारे से जिनका संबंध है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद। ऐसे प्रयागदास जी भाई या पूरे संसार में राम नाम है। राम नाम एक सार हमरी समसर कौन करे हम सारों के सार। ऐसे श्री प्रयागदास जी भाई इस कथा के चरित्र ने हमें सिखा दिया कि जीवन में अगर सच्चा नाता प्रभु से जोड़ लिया तो वो निभाने को तैयार है।